अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 3 और 4। ये हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स 9th क्लास KPK बोर्ड, और उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 1.2 के दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 और 4, जो कि इस वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू 5 - 7 और -1 5। करना क्या है इस क्वेश्चन में? उन्होंने बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। तो हमने सिमेट्री चेक करनी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है कि ये सिमेट्रिक है और नॉट। तो चेक करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। तो 5 - 7 ये फर्स्ट रो है, तो इसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। फिर हम -1 और 5 ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे। अब अगर ए ट्रांसपोज और ए बराबर हो तो फिर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। चेक करते हैं क्या ये दोनों बराबर है। ए ट्रांसपोज ए को देख ले और ए ट्रांसपोज को देख ले, तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है। अब पार्ट 2 पे आ जाए। पार्ट 2 में बी मैट्रिक्स है जो कि -1 2 और 2 3 ये है मैट्रिक्स। तो इसको चेक करते हैं। तो बी ट्रांसपोज निकाल दें। तो फर्स्ट रो है -1 2, इसको फर्स्ट कॉलम बना दे। और फिर 2 3 सेकंड रो है, तो इसको सेकंड कॉलम बना दे। अब चेक कर ले अभी क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। ठीक है, देखें बी ट्रांसपोज निकाल दिया, फिर बी वापस आ गया। तो दिस मीन ये क्यों सिमेट्रिक नहीं? इसके साथ रीज़न भी लिखना है पार्ट 1 में कि ए इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए। ये रीज़न लिखना है। और यहाँ पे ये दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स बी इज सिमेट्रिक बिकॉज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो ये तो बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सी मैट्रिक्स गिवन है हमें 3 4 5 6। तो इसकी जो मैट्रिक्स है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, वो निकालना है आपने। अब मैं ए टी लिखता हूँ, आप यहाँ पे इसकी जगह पे ए डैश लिखा करें। ए डैश ठीक है, बी डैश यहाँ पे लिख के बी डैश। ठीक है, तो चले जी, यानी मैं लिख दिया ए ट्रांसपोज, दोनों ठीक है। ए ट्रांसपोज लिखे या ए डैश लिखे, यहाँ पे बी ट्रांसपोज लिखे या बी डैश लिखे। चले जी, बी सी ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो है 3 4, फर्स्ट कॉलम बना दें। 5 6 सेकंड रो है, तो सेकंड कॉलम बना दें। अब अगर आप चेक कर ले दोनों को, क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि मैट्रिक्स सी is not symmetric because C transpose is not equal to C। अब फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट उसको भी चेक करते हैं। डी 1 2 3 और 4 5 6। तो ये तो बिल्कुल ही सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स?
फर्स्ट कंडीशन इज द मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स यानी रोज और कॉलम्स बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। मैट्रिक्स किस किस्म की होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। ठीक है, तो ये तो इसका तो ऑर्डर है 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। डी इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। So D is but D is not symmetric, यानी ये तो सिमेट्रिक हो ही नहीं सकती है। उसकी वजह क्या है कि स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नहीं है तो इसको देखें, अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे सबसे पहले तो ये 2/3 है ना, तो इसकी जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये इस तरह हो जाएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाए, ये देख, और 4 5 6 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम। तो देखिए ये तो यहाँ से ही डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑर्डर ही सेम नहीं है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो यहाँ से ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन 4 में जो उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब चेक करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में है हमारे पास मैट्रिक्स ए, वो है 0 4 -4 0। बिल्कुल, अब देखिए मैंने आपको उस वक्त जब हम इंट्रोडक्टरी वीडियो कर रहे थे तो उसमें हमने ये कहा था कि जो डायगोनल पे है 0 0 होनी चाहिए, वो तो है। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था कि अगर डायगोनल पे ऐसे लाइन लगाई जाए तो एक तरफ अगर पॉजिटिव नंबर है तो दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाइड है, तो इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन हमने क्योंकि इस बुक में इस तरीके से पढ़ना है कि ट्रांसपोज के तरीके से, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो हम आपके बुक के मुताबिक ए डैश लिखते हैं। ए डैश यानी ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो है 0 4, तो उसको फर्स्ट कॉलम बनाए। सेकंड रो है -4 0, तो -4 0। ठीक है, सेकंड कॉलम बना दे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाए और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाए। अब ए को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो ए की जगह -a, यानी ए के जितने एलिमेंट्स है उन सब को अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दे, और अगर 0 है तो वो तो 0 ही रहेंगे। तो ये देखिए +4 है यहाँ पे, तो ये -4 हो गया, फिर आगे -4 है तो +4 हो गया, और ये 0 है तो 0। अब अगर आप देखें तो ए ट्रांसपोज और -a ये दोनों इक्वल है, तो हम लिखेंगे कि सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सो हाँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सो ए इज ना, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। बिल्कुल, देखिए -a और ए ट्रांसपोज बराबर है, सो ए इज क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए तो ये है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज -a के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ए इज क्यू सिमेट्रिक। पार्ट 2 पे आ जाए, उसमें है 0 -5 और 5 0, और बी मैट्रिक्स है 0 -5 और 5 0। तो अगर लाइन लगाया जाए यहाँ पे इस वाले उस पे, ठीक है, तो एक तरफ देखिए पॉजिटिव 5 है, दूसरी तरफ नेगेटिव 5 है, तो यहाँ पे अब बी ट्रांसपोज मालूम करें। तो फर्स्ट रो है 0 -5, इसको फर्स्ट कॉलम बनाएं, और सेकंड रो है 5 0, तो ये हो जाएगा सेकंड कॉलम 5 0। ठीक है,
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब इसके बाद हमने करना है माइनस बी, बी के जितने एलिमेंट्स है सब के साइन चेंज करना, तो 0 +5 और फिर आगे -5 और 0। ठीक है, -5 यहाँ पे था तो हमने इसको +5 कर दिया, और यहाँ पे +5 है तो उसको -5 कर दिया, और 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया, लेकिन फिर भी वो 0 ही रहे। ठीक है, अब अगर इन दोनों को चेक करें तो ये दोनों इक्वल है, दिस मीन B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B, सो B इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब थर्ड पार्ट पे आ जाए, यहाँ पे है 0 7 और 7 0, ये है मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो फर्स्ट कॉलम है 0 7, फर्स्ट रो है 0 7, ये है फर्स्ट रो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 0 7 और फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, और सेकंड रो है 7 0, तो इसको सेकंड कॉलम बना लेते हैं। अब देखिए, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, तो इस तरीके से हमने बना दिया। अब अगर आप देखें तो ये दोनों बराबर है, हालांकि तो ये तो सिमेट्रिक की क्वालिटी है कि सी ट्रांसपोज, सिंस सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज सी इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। वजह क्या है? रादर यानी रादर सी इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है बल्कि सिमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे -c के बराबर होना चाहिए, तब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है 4, उसको हमने करना है, वो है हमारे पास क्या पार्ट है इसमें, डी मैट्रिक्स गिवन है, सो 0 3 2 और आगे है -3 0 1 और -2 -1 और 0। तो अगर आप इन जीरोस को के ऊपर एक लाइन लगाए, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, तो अगर ये देखें 3 और यहाँ पे -3 है। ठीक है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे -1, यहाँ पे है 2 और यहाँ -2। ठीक है, तो देखिए सेम डिस्टेंस पे ये देखिए जितना फासला इस 2 का है इतना फासला इस 2 का भी है, और जितना इस -3 का है इतना इस +3 का है, और यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, चेक कर लिया, तो अब एक तरफ जो है ना पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो फिर यहाँ पे नेगेटिव होता। ठीक है, तो हम जो है ना इसको डी ट्रांसपोज, तो इससे आपको पता चले ये लाइन जो हमने खींची और दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, दिस मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन ट्रांसपोज वाले तरीके से हमने मालूम करना है, तो डी डैश इज इक्वल टू, हाँ फर्स्ट रो 0 3 2, इसको फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं। फिर सेकंड रो में है -3 0 1, इसको सेकंड कॉलम बना लेते हैं, -3 0 1। ठीक है, और थर्ड रो है -2 -1 0, इसको थर्ड कॉलम बना लेते हैं। थर्ड रो में क्या है, -2 -1 0, इसको थर्ड कॉलम बना लेते हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाते हैं। अब आप देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं डी डैश और डी, तो फिर तो हम कहते हैं सिमेट्रिक है। अभी सिमेट्रिक नहीं है, दिस मीन अभी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, -d मालूम करें। सब जितने भी इसके अंदर इस मैट्रिक्स डी के अंदर जितनी एंट्रीज हैं या जितने एलिमेंट्स हैं, ये नंबर्स, इनके साइन चेंज कर दें। 0 का साइन चेंज करें, 3 का साइन चेंज करें, 2 का साइन चेंज करें, और -3 का साइन चेंज करें, 0 का चेंज करें, 1 का, 0 का नहीं चेंज होता इसलिए मैं उसी तरह लिख रहा हूँ, -2 का से +2 हो जाएगा, -1 से +1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, सबके साइन मैंने चेंज कर दिया। अब ये -d बन गया क्योंकि मैंने साइन चेंज कर दिया सबके, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया d को। अब d डैश और -d दोनों को अगर आप देखें कंपेयर करें तो दोनों सेम मैट्रिसेस हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि d डैश इज इक्वल टू d माइनस,
ठीक है। दिस अगर डी डैश माइनस डी के बराबर है इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक है, डी इज स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म कर लिए। और एक अभी तक अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो तक हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।